नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ज़मींदार और काश्तकार भाइयों, आज हम प्याज की नर्सरी की काश्त के बारे गुफ्तगू करेंगे। प्याज हमारी खुराक का एक लाज़मी जुज़्व है। कोई घर, कोई किचन, कोई रेस्टोरेंट इसके बगैर कामयाबी नहीं हो सकता। और प्याज एक नकद आवर फसल है। सियाने और मेहनत कश ज़मींदार प्याज की 1 एकड़ की फसल से 6 लाख से भी ज़्यादा कमा रहे हैं। तो अगर आप भी मेहनत करें तो आप भी अच्छी खासी आमदनी हासिल कर सकते हैं। प्याज की पनीरी आम तौर पर 2 वजह से लगाई जाती है। एक तो वो ज़मींदार हैं जो अपनी ज़रूरत के लिए प्याज की पनीरी लगाते हैं और अपने ही लिए उनकी नर्सरी काफ़ी होती है। और दूसरे वो ज़मींदार हैं जो प्याज की नर्सरी बतौर बिज़नेस लगाते हैं। और जब उनकी नर्सरी तैयार हो जाती है तो वो अपनी नर्सरी उन ज़मींदारों से फ़रोख्त करते हैं जो किसी वजह से अपनी नर्सरी, अपनी पनीरी नहीं लगा सके और वो बनी बनाई पनीरी पे डिपेंड करते हैं और वो बनी बनाई पनीरी लेते हैं। और इस तरह लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं इससे भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब आते हैं ज़मीन और उसकी तैयारी। प्याज की पनीरी के लिए मेरा ज़मीन, हर की मेरा ज़मीन, बशर्ते कि वो ज़रख़ेज़ हो, उसको सेलेक्ट किया जा सकता है। और कोशिश करें कि जो ज़मीन आप सेलेक्ट कर रहे हैं एक तो आपके डेरे के करीब हो ताकि उसकी देखभाल आसानी हो, पानी के वसाइल करीब हों और वो हिस्सा जड़ी बूटियों से पाक हो। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी पनीरी हो उसके लिए ज़्यादा रकबे की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ फसल के लिए एकड़ों की ज़रूरत होती है वहाँ पनीरी के लिए मरलों की ज़रूरत होती है। लिहाजा प्याज की 1 एकड़ की फसल के लिए आपके 4 मरले या 6 मरले की पनीरी काफ़ी होती है। जब आप ज़मीन तैयार करेंगे तो उस ज़मीन में यानी 4 मरले में आप 1 से 1.5 मन फ़ी मरला गोबर की गली सड़ी खाद इस्तेमाल करें। यहाँ ज़मींदार भाई एक बात का ख़ुसूसी ख्याल रखें कि जब भी कभी कोई ज़राअत का माहिर, कोई ज़री साइंसदान, कोई ज़राअत के महकमे का यानी ज़िम्मेदार बंदा आपको गोबर की खाद के बारे फसलात के ऊपर डालने का कहता है तो उसकी मुराद गोबर की गली सड़ी खाद होती है, ना कि वो खाद जो आपके डेरे पर खुश्क पड़ी होती है। इस बात का ख़ुसूसी ख्याल रखें क्योंकि जो खाद गोबर की खाद है वो खुश्क पड़ी है और भी गली सड़ी नहीं है, वो पौधे को दस्तयाब नहीं होती है। पौधों को, फसलात को, सब्जियों को वो खाद दस्तयाब होती है जो खाद गल सड़ जाती है, जो गोबर की खाद अपनी टेंशन ख़त्म कर चुकी होती है, अपना तनाव ख़त्म कर चुकी होती है, अपनी जान को ख़त्म कर चुकी होती है और वो खाद पौधे को दस्तयाब होती है। जो डेरे पे पड़ी होती है खाद, जिसको धूप पे पड़ी हुई सूख भी हो चुकी होती है, 1 महीना 1.5 महीना हो गया हुआ है, वो पौधे को दस्तयाब नहीं होती है। लिहाजा आप इस बात का ख्याल रखें। अब जब आपने खाद ज़मीन पर डाल दी तो उसको आप अच्छी तरह से पानी दे दें। जब ज़मीन वतर में आए तो उसमें आप हल चलाएं और 1.5 किलो DAP फ़ी मरला के हिसाब से आप डालें। अगर आप 4 मरले पे नर्सरी लगाना चाहते हैं तो 6 किलो आपकी DAP काफ़ी है। और अगर 6 मरले पे नर्सरी लगाना चाह रहे हैं तो उसी तनासिब से आप DAP की खाद बढ़ा दें। और इसी तरह 4 मरले के लिए आप 1 किलो यूरिया भी डाल दें और उसके साथ हल चला के ज़मीन को तैयार कर दें और लेवल कर दें। आमतौर पर ज़मींदार जो ज़्यादा रकबे पे लगा रहे होते हैं तो वो छट्टा करके फ्लैट ज़मीन पर लगा देते हैं। उसके 2 नुकसान हो सकते हैं। एक तो यह कि जड़ी बूटियाँ निकालने में तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है, और अगर जड़ी बूटियाँ निकालना चाहें तो जो पनीरी है वो डैमेज हो जाती है। और दूसरा, कभी किसी जगह पानी ठहर जाता है और कहीं पानी नहीं पहुंच पाता तो सेहतमंद नर्सरी, सेहतमंद पनीरी आपको नहीं मिल पाती। लिहाजा आप कोशिश करें कि पटड़ियों पर नर्सरी काश्त करें। जो प्याज की पनीरी है उसे पटड़ियों पर यानी स्ट्रिप पर काश्त करें। और उसका तरीक़ाकार ये है कि आप
1 मीटर की या 4 फुट की पटड़ी बनाएं और उसके दोनों तरफ 1 या 1.5 फुट की नाली रख दें। नाली रखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप पानी देंगे प्याज की नर्सरी को तो वो ज़्यादा पानी उसको नहीं मिलेगा, जो उसकी ज़रूरत है उसी के मुताबिक उसको पानी मिलेगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर बारिशों का पानी ज़्यादा आ जाता है तो पानी निकालने में भी सहूलत होगी और वो पानी नर्सरी को भी नुकसान नहीं देगा। लिहाजा आप कोशिश करें कि छोटी छोटी पटड़ियाँ बना के दोनों तरफ से नाली बना के आप नर्सरी को उस पर लगाएं। अब जब आपकी ज़मीन तैयार हो गई है तो अब बात आती है कि कौन सी वैरायटी लगाएं। पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ दस्तियाब हैं। खैबर पख्तूनख्वा वालों की जो वैरायटी है सवात 1, अयूब रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो वैरायटी है फुलकारा है, उसके साथ वाइट पर्ल है, उसके साथ सुल्तान है। इसी तरह सिंध की वैरायटी नसरपुरी है, बलूचिस्तान की वैरायटी चिल्तन है, डार्क रेड है। ये बड़ी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ हैं। हमने सवात 1 को डेर इस्माइल खान में टेस्ट किया है, उसके साथ फुलकारा को भी टेस्ट किया है, उसके साथ नसरपुरी वैरायटी इनको भी टेस्ट किया है। बड़े अच्छे नतीजे आए हैं, लिहाजा आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो बीज है वो 2 किलो फ़ी एकड़ काफ़ी है, बशर्ते कि उसकी जर्मिनेशन जो है, उसकी रोयदगी जो है जो 95% तक हो। हाँ, अगर उसकी रोयदगी 95% से कम है, 60-70% है, तो आप बीज को बढ़ा सकते हैं, 2.5 से 3 किलो तक ले जाएं, बशर्ते कि सीड उसका जो बीज है साफ़ सुथरा हो। अब जब आपकी स्ट्रिप बन गई हैं तो उसके काश्त करने का मसला आता है, तो आप उसका तरीक़ाकार ये है कि आप 4-4 इंच के फासले पर 1 इंच गहरी लकीर लगाते जाएं और उसमें मुनासिब बीज डालते जाएं। अब जब ज़मीन आपकी वतर में है तो उसके ऊपर बीज के ऊपर आप हल्की सी मिट्टी डालते जाएं, या आपके पास अगर यानी वो गोबर की गली सड़ी खाद है, उसके साथ रेत मिक्स की हुई है, उसके साथ मिट्टी भी मिक्स की हुई है, ये 3 चीज़ें मिक्स करके हल्की हल्की मिट्टी उस पर चढ़ाते जाएं ताकि वो जर्मिनेशन आसानी से हो जाए। इसके साथ अगर आप खुश्क ज़मीन पर काश्त करना चाह रहे हैं तो उसका भी यही तरीक़ाकार है कि आप 4-4 इंच के फासले पर लकीरें लगाएं और 1 इंच गहरी लकीर लगाएं, उस पर बीज डालते जाएं, मुनासिब जो मिकदार है बीज की वो डालते जाएं और फिर उसको रेत से कवर कर दें। रेत से कवर करने के बाद आप इसको पानी लगा दें, क्योंकि ये खुश्क पहले मैंने जिक्र किया वो वतर वाली ज़मीन है और ये जो ज़मीन है ये खुश्क ज़मीन है। इस पर रेत डाल देंगे तो जब पानी देंगे तो इंशाल्लाह इसकी जर्मिनेशन, इसकी रोदगी बड़ी आसानी से हो जाएगी। कोशिश करें 20 अक्टूबर तक आपकी प्याज की पनीरी की काश्त मुकम्मल हो जाए। जब आप इसको इसी तरह मुकम्मल कर लेंगे तो 8 से 10 हफ्ते तक आपकी ये पनीरी तैयार हो जाएगी। और काश्त करने के बाद आप उसकी देखभाल खसूसी तौर पे करें, उसकी जड़ी बूटियों का ख्याल रखें कि उनकी तल्फी ज़रूरी है और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये 4 फुट चौड़ी जो पटड़ी है उसके दोनों तरफ बैठकर आप बड़ी आसानी से जड़ी बूटियों को तल्फ कर सकते हैं। और अगर आपकी देखते हैं फसल कि पीली हो रही है तो उसमें आप 1-2 किलो, 1 किलो या आधा किलो या पौना किलो आप यूरिया डाल के उसको पानी दे सकते हैं ताकि आपकी सेहतमंद फसल हो जाए। इस स्टेज पे कोई इतना ख़ास कीड़ों का और बीमारियों का हमला हमने नहीं देखा है। ताहम अगर टेम्परेचर लो हो जाता है, जिस तरह नवंबर के एंड पे कोहरा पड़ जाता है, सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप इस पनीरी को, इसकी जो पटड़ियाँ हैं उन पर रात को आप प्लास्टिक शीट के साथ उसको कवर कर सकते हैं और फिर दिन को उनको हटा लें। तो इसी तरह आप इस अपनी पनीरी को उसकी देखभाल करते रहें, उसका विज़िट करते रहें। पानी का भी ख़ास ख्याल रखें और ज़्यादा पानी भी उसको नहीं देना, बस हल्का सा पानी उसको देते रहें। और जब नर्सरी तैयार हो जाएगी 8 से 10 हफ्ते बाद, तो फिर इसको निकाल के फिर आपने इसको अपने असल फील्ड में शिफ्ट करना है। तो जब अपने असल फील्ड में शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह हम उसके लिए फिर आपकी रहनुमाई करेंगे। तो उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अब फिर भी अगर कोई बातें हमसे रह गई हैं तो अब कमेंट्स में आके हमसे पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी जो वीडियो के अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।